आज एक ऐसी पावर आपके हाथ में देने जा रहा हूं जिस पावर से आप अपनी आइडियल लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी लाइफ जो आप सिर्फ सपनों में सोचते हैं, अब वो आपकी अपनी हो सकती है। और उस पावर का नाम है व्हाट इफ। काश ऐसा हो सकता, क्या अगर ऐसा हो सकता। व्हाट इफ के अलग अलग एंगल्स हम देखेंगे और उन अलग अलग एंगल से किस तरह से आप आपकी लाइफ को आइडियली क्रिएट कर सकते हैं, अपने जोन को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। बहुत कुछ सिर्फ एक पावर टूल की वजह से, और वो है व्हाट इफ। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेदी। दोस्तों, आज एक मेंटल टूल किट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे मेंटली पर्सपेक्टिव्स पे काम करता है। हम किस तरह से सोचते हैं, हम जिसकी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में अगर अलग तरीके से सोचना है, कुछ नया आउटकम बाहर लेकर के आना है, तो ये मेंटल टूल किट आपके काम करेगा। और उस मेंटल टूल किट का नाम है व्हाट इफ। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक आइडियल लाइफ को क्रिएट करने के लिए ये टूल किट काम आएगी। व्हाट इज आइडियल लाइफ? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आपके लिए आइडियल लाइफ क्या है? क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरे लिए आइडियल लाइफ इस तरह से डिफाइन होती है। दोस्तों, आइडियल लाइफ में एक कंफर्ट रूटीन रहेगा या एक ऐसा रूटीन रहेगा जहां पर आप सुबह उठते ही कुछ नया करने के जोश में रहोगे। अगर आप कंफर्ट लाइफ को आइडियल लाइफ कहते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि आप जैसे जैसे कंफर्ट हो जाएंगे, आप आपके चैलेंजेस को आपके लाइफ से दूर करेंगे या उन्हें अवॉइड करेंगे और थोड़ा सा लेजी बन जाएंगे। मेरा ये मानना है कि आइडियल लाइफ वो है जहां पर रोजाना आपके पास कोई ना कोई चैलेंज है पूरा करने के लिए, और रोजाना आप तैयार हैं। सुबह उठते ही एक ड्रीम सामने आता है कि यार लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। ये पर्सपेक्टिव बाहर लाने का एक मेंटल टूल किट है जिसका नाम है व्हाट इफ। तो अपनी आइडियल लाइफ जहां पर एक ऐसा रूटीन जो आपको अंदर से इंस्पायर करे वक्त बिताने के लिए। दोस्तों, एक मेरे क्लाइंट से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि आजकल ऐसा रूटीन बना दिया है आपने जिसकी वजह से मोबाइल तभी चेक होता है जब मन करता है। एक बार अपने रूटीन को चेक कीजिए। आपका हाथ आपके मोबाइल पे कब जाता है? जब आपको लगता है कि यार बहुत देर हो गई काम करके, अब मैं थोड़ा मोबाइल चेक कर लेता हूं। लेकिन अगर वहां पर पर्सपेक्टिव ऐसा आ जाए कि अब मुझे मोबाइल चेक करना है, मेरा हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ नहीं जा रहा है, वो पर्सपेक्टिव है जहां पर आप ग्रो करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या बदलाव लाएगा हमारा व्हाट इफ। सबसे पहला बदलाव लाएगा आपका व्हाट इफ, जिसे मैं कहता हूं रिपल इफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू कर दें, व्हाट इफ आई हैव अवॉइडेड मॉर्निंग स्क्रॉल। अगर मैं सुबह के स्क्रॉल को अवॉइड कर देता तो क्या अचीव होता? उस वक्त आप क्या करते? आप थोड़े से एनर्जी बूस्टर एक्सरसाइज वाले काम करते। एक दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है जिसे मैं कहता हूं हिस्टोरिकल इफेक्ट। व्हाट इफ देयर इज नो इंटरनेट। इस थॉट के साथ जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम अपने आप को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले जाते हैं। और तीसरा पर्सपेक्टिव है आपका पर्सनल। व्हाट इफ आई हैड कंटिन्यूड दैट प्रोजेक्ट। मैं उस प्रोजेक्ट को अगर आज कंटिन्यू कर चुका होता तो शायद मैं अपने आप को एक अलग लेवल पे ले जाता, शायद मैं एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हो जाता। ये व्हाट इफ जो है ये आपके रिपल इफेक्ट को क्रिएट करता है, आपको मजबूर करता है ऐसा कुछ सोचने के लिए जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन से आपको बाहर ले जाए। लेट्स कम टू सेकंड पर्सपेक्टिव। व्हाट इफ किस तरह से आपको हेल्प करता है कुछ ऐसी जगहों पर जाने के लिए जिसके बारे में हम नहीं सोचते। आप बैठे हैं, आपका रूटीन काम कर रहे हैं, आपका रूटीन काम करते वक्त अगर आप इस व्हाट इफ का इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसी चीज को कनेक्ट करते हैं जो आपके पर्सपेक्टिव से आपको ग्रोथ पे ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, हर कोई जो है वो बिजनेस ओनर बन चुका है। नाउ थिंक ऑफ दैट लाइफ, नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट लाइफ। व्हाट इफ देयर इज 100% सोलर एनर्जी। जो भी आपको एनर्जी अभी मिल रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है, 10 साल बाद ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको लाइट चाहिए तो आपको सिर्फ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना है। सी द पर्सपेक्टिव, कहां पर जा रहे हैं हमारे थॉट्स, किस तरह से आप आपके एग्जिस्टिंग रूटीन को
10 साल आगे एक रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा सवाल आपके मन में आ जाता है, व्हाट इफ अभी का बिजनेस आगे नहीं चला, कोई एक ऐसा रिप्लेसमेंट आ गया कि इस बिजनेस की जरूरत ही नहीं हो सकता है, व्हाट इफ। अब यहाँ पर एक और पर्सपेक्टिव, अब मेरे पास और क्या ऑप्शंस हैं, इस तरह से मैं और दूसरे बिजनेसेस में ध्यान दे सकता हूँ। दोस्तों ये पर्सपेक्टिव अंदर से कैसे आएंगे? जब आप व्हाट इफ इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इफ इन शब्दों का इस्तेमाल आपके करंट जोन से बाहर निकलने के लिए कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ देयर इज नो फेल्यूर। अगर फेल्यूर का डर नहीं है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या कर सकती हूं। थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव। व्हाट इफ देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सक्सेस की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आपकी अपनी रूटीन, आपका अपना तरीका, आपका अपना वे ऑफ हैंडलिंग थिंग इज सक्सेस। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। व्हाट इफ। दोस्तों जिस किसी जोन में आप हो, उस जोन से अपने आप को बाहर ले जाने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव जोन में हैं, ऐसा कुछ व्हाट इफ क्रिएट कीजिए जो आपको पॉजिटिव कन्वर्ट करे। या अगर आप एक ऑलरेडी ग्रोथ पोजीशन में हैं और आगे की किक चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए मेरे साथ जिससे मैं उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाऊं, तो आपके ग्रोथ पर्सपेक्टिव का व्हाट इफ डिफाइन कीजिए। दोस्तों अब इस व्हाट इफ का इस्तेमाल हमारे शेड्यूल में कैसे करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट इफ क्या है, उसके अलग अलग क्वेश्चन, उसके अलग अलग रिपल इफेक्ट, उसके अनफोर्सिन क्रॉस रोड्स, कुछ ऐसी जगह आपको पहुंच जाना है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। ये सारे उसके इस्तेमाल हैं, लेकिन हमारे डेली रूटीन में उसका इस्तेमाल कैसे करें? दोस्तों ये इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग बनेंगे। आपको क्या करना है? आपको 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो आपके इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे। मैंने आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव बताए। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप सभी के लिए लागू है, वो आप फर्स्ट क्वेश्चन आप जरूर लिख लें, व्हाट इफ देयर इज नो फेल्यूर। अगर फेल्यूर जैसी कोई चीज ही नहीं है तो मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूं, इसको डिफाइन कीजिए और उसे अपने विजन बोर्ड पे लिख लीजिए। व्हाट इफ देयर इज नो फेल्यूर, दिस इज व्हाट आई कैन अचीव। फिर कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि फेल्यूर का काम ही नहीं है, एवरीथिंग इज सक्सेसफुल। तो ये एक डिफाइन कीजिए और 3 ऐसे पर्सपेक्टिव डिफाइन कीजिए। व्हाट इफ आई नीड टू चेंज माय प्रोफेशन, व्हाट इफ देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट, और जो भी आपके प्रोफेशन के हिसाब से लागू होता है, एंड व्हाट इफ एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव लेकर के आइए कि ये वाली चीज अगर लाइफ में आगे नहीं हुई आपके प्रोफेशन के लिए तो मेरे पास क्या सॉल्यूशंस हैं। ये 3 से 4 क्वेश्चन आप बनाइए और सजेशन मेरा ये है कि हफ्ते में 1 या 2 बार सिर्फ इन्हें एक बार पढ़ लें, या जब भी आपको लगे कि मुझे जोन चेंज करना है, मुझे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज करना है, आज का रूटीन काम चल रहा है, कुछ नया मैंने नहीं किया है, जब भी ऐसा कोई थॉट आए इस व्हाट इफ को बाहर निकालिए और एक बार पढ़ लीजिए। You will see the magic, you will see that mental toolkit effect जो आपको आपके आइडियल लाइफ की तरफ आगे लेके जाएगा। दोस्तों आइडियल लाइफ जीना ये कोई सरप्राइज नहीं है। आइडियल लाइफ को जीने के लिए हमें हमारे अंदर से वो बदलाव, हमारे अंदर से वो चेंजेस, हमारे अंदर से वो आउटकम बाहर निकालना है जिससे हम उस आइडियल लाइफ को जी पाएंगे। आइडियल लाइफ को जीने के लिए एक मंत्र, अपने थॉट्स को डेवलप कीजिए। वो थॉट्स जो इसके पहले आपकी लाइफ में डेवलप हुए हैं, वो हमारे बचपन की वजह से, हमारे यंगस्टर्स में जो भी हमने सीखा, देखा, सुना और हम जिन्हें भी अभी फॉलो कर रहे हैं, उनकी वजह से जो थॉट्स आ चुके हैं वो आपको एक लेवल तक लेके जाएंगे। उसके आगे जाने के लिए आपको आपके नए थॉट्स डेवलप करने होंगे और उन नए थॉट्स को डेवलप करने के लिए आपका ब्रेन ऑलरेडी कैपेबल है। बस उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करना है। आपको आपके नए थॉट्स को डेवलप करना है और उन नए थॉट्स से अपनी लाइफ को नए पैमाने पे लेके जाना है, नए लेवल पे लेके जाना है, नए तरीकों से उसको बनाना होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि आप अकेले शायद इसे ना कर पाए तो एक दोस्त के साथ शेयर करें और उसे कहे कि इसे पूरा सुने और अपन दोनों साथ में अपने इस व्हाट इफ को डिफाइन करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम दोनों का कनेक्शन ये लॉन्ग टर्म तक अच्छा रहेगा तो सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें। मेरा नाम अखिल बाहेती है और हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।